रानू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी झूठ की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रणबीर, तू यहाँ कल्ला बैठा क्या सोच रहा है? देख, कहते हैं ना, रब ऊपर से जोड़ियां बनाकर भेजता है। अच्छा चल, तू अपने कमरे में जा। पर मैं क्यों सोऊं? मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी है। मुझे भी तो कितनी सारी बातें करनी है, लेकिन कल सुबह कितनी सारी बातें सुनानी भी है तुझे, मुझे पता है। लेट हो गया, ठीक है, कल बातें करेंगे। विपिन जी, आपको पता है जब मैं हॉस्पिटल से भागी थी ना, तो क्या हुआ था ना? चुप, सो जा, कल बातें करेंगे। चल चल सो जा, बस तंग मत कर। विपिन जी, आपको पता है उस दिन ना छत पर जब गुल्लू आया था ऊपर मुझे पकड़ने, तो मैं ना बहुत डर गई थी और मैंने उसे बोला कि मेरे पास नहीं आए, फिर भी वो मेरे पास आ रहा था। धीरे बात करना, किसी ने सुन लिया थे। क्यों क्यों धीरे बोलूं? मैं तो सबको ये बात बताऊंगी। आपको पता है गुल्लू को सजा मिलनी ही चाहिए, उसने इतनी बड़ी गलती की है, उसको तो सजा मैं दिलवाऊंगी। चुप, बिल्कुल। मैं देख के आती हूँ कौन। अगर तू चुप रही तो मैं तेरी सारी गल्ला सुनांगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पुत्र, दवाइयां तो मैं अपने साथ ही ले गई थी। ये दवाई गुड्डू को दे देना। प्रीतम जी, आपको पता है प्रीतम जी, आप क्या सोच रहे हो? मैं भी तुझे ना कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ ना, मैं भी सुनूंगी। तुझे पता है तेरी रानू दीदी ने रणवीर वीर जी के साथ कितना बड़ा धोखा किया? नहीं। रणवीर वीर जी से वादा किया ब्याह करने का, किसी और से जाके कर लिया। किसी को कुछ नहीं बताया। रणवीर को भी बाद में पता चला। बेचारे को जब पता चला ना तो दिल ही टूट गया था उसका। तब से ऐसे उदास उदास घूमता रहता है, ना किसी से बात करता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है। सच्ची? हाँ, तो झूठ बोलूंगी क्या मैं तुझे? घर में भी जब ये बात सबको पता चली ना तो रानू से विश्वास ही उठ गया सबका। बड़ी मुश्किल से हम सब लोग ये बात भुला पाए हैं और सब लोग चाहते हैं कि रणवीर भी ये बात भूल जाए। कुट्टो, रणवीर का ख्याल तो हमें ही रखना है ना। हम उसे और कोई दुख नहीं दे सकते, इसलिए रणवीर के सामने ना रानू की कोई बात ही मत कर। देख, तू वड्डी हो गई है, कितनी समझदार है। तू जानती है ना हम सब लोग तुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आज हम सब बहुत दुखी हैं। तो हमें और दुख देना चाहेगी क्या? बोल, हमें दुखी देखना चाहेगी तो? नहीं ना? तो कुट्टो, जो कुछ भी उस रात तेरे साथ हुआ ना, तो किसी को कुछ मत बताना। नहीं दसेंगी ना? आजा, हम सोचो। आजा आजा आजा।
तुम्हारी मुराद, तुम्हारी मन्नत पूरी क्यों नहीं होती, उसके पीछे एक वजह है। और वो वजह यह है रानो कि तुम्हारा दिल सच्चा नहीं है। तुम्हारी हर मन्नत उतनी झूठी है जितनी झूठी तुम हो। कहते हैं रणबीर कि बाबा भी सिर्फ सच्चे प्यार करने वालों की मन्नतें पूरी करते हैं, उन्हीं की मुरादें पूरी करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे ही प्यार में कोई कमी रह गई हो। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा प्यार झूठा हो। जी, मैं आपको रणबीर वीर जी की शादी वाली रात के बारे में बताऊं? हाँ हाँ, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। बोल गुड्डू बुड्डू, उस रात को क्या हुआ था? आपको पता है वो ना क्या हुआ था ना, वो उस दिन है ना मैं छत पे गई थी, तो फिर है ना उधर ना वो उसने वो जो कुछ भी उस रात तेरे साथ हुआ ना, तो किसी को कुछ मत बताना। पीजी, मैं आपकी गोदी में सरक के सो जाऊं? हाँ पुत्र, क्यों नहीं। क्यों धीरे बोलूं? मैं तो सबको ये बात बताऊंगी। आपको पता है गुल्लू को सजा मिलनी ही चाहिए, उसने इतनी बड़ी गलती की है, उसको तो सजा मैं दिलवाऊंगी। रानू, 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 रानू कितनी गई? तो मेरा प्यार छोटा था, मेरे प्यार में कमी थी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। एक एक करके तुम्हारी हर परत खुल रही है मेरे सामने रानो। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ झूठी हो, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ झूठी नहीं हो रानो, तुम बहुत कमजोर हो। अपनी गलतियों का बोझ तुम मुझ पे डालना चाहती हो, अपने झूठ का दोष तुम मुझे देना चाहती हो, ठीक है।
अच्छा है। और मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूं? तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं रानो। कान बांध लेना। जिस इंसान के दिल में फरेब और जबान पे झूठ होता है ना, उसकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती, कभी नहीं। ये पहली गांठ हमारे उस प्यार के नाम, जिसे हम प्यार नहीं इबादत मानते हैं। और ये दूसरी गान उस साथ के लिए जो हम इस जन्म में तो क्या हर जन्म में निभाएंगे। जब मन्नत मांगने वाला ही झूठा हो तो रिश्तों के धागे टूट जाते हैं। इस मन्नत के धागे की तरह। गुड्डो पुत्र, गुड्डो उठ पुत्र, सुबह हो गई। उठ जा उठ जा। शाबाश, उठ उठ, शाबाश। हाय रब्बा, ये क्या हुआ? ये ना वो चोट लग गया था, हॉस्पिटल से भाग रही थी ना, इसलिए। पुत्र, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? हो जाता। मैं आप लोगों का कब से इंतजार कर रही थी। आप लोगों में से कोई भी मुझे लेने नहीं आया। कैसी बातें कर रही है पुत्र? हमें खबर मिलती तो भला हम ना आते? जैसे ही तेरे ठीक होने की खबर मिलती, हम सब भागे चले आते अपनी गुड्डो के पास। भाभी जी, वो डॉक्टर तो मुझे बार बार कह रहा था कि उसने मेरे घर वालों को फोन करके बता दिया है। गुड्डो,